ओशो ने कोई हाई कोर्ट में भी नहीं गए, ओशो ने कभी किसी पे केस नहीं किया। ओशो पर करीब 150 केस चले मानहानि के मुकदमे के और भांति भांति के भारत में, है ना। अमेरिका में 136 केस चले, ओशो ने कभी किसी पे केस नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में यह तय किया गया कि फिर देश छोड़ना होगा, यहां नहीं रह सकते। यहां रहने का मतलब है जिंदा नहीं रह सकते, आज नहीं तो कल कुछ तो होगा, कुछ हो नहीं होना है। ना तो कोई नई जगह आप शिफ्ट हो सकते यहाँ से, और ना ही यहाँ जिंदा रहने देंगे। जब ये क्लियर हो गया तब फिर डिसाइड किया गया कि बाहर कहीं चला जाए जी। तो संयोग की बात, उस समय माँ आनंदशीला ओशो की सचिव थी जी। और वो अमेरिकन रेसिडेंट थी, उनके हस्बैंड अमेरिका के थे। तो उन्होंने सुझाव दिया अमेरिका जाने का, तो ओशो ने वह सुझाव स्वीकार किया जी। है ना। और वहाँ चिदविलास मेडिटेशन सेंटर था जी। अमेरिका में, तो ओशो वहाँ शिफ्ट हुए। उसके बाद वहाँ शिफ्ट होने के बाद फिर जमीन की तलाश की गई कि कैसी जमीन ढूंढी जाए जहाँ पे बड़ा आश्रम बन सके। तो ओरेगन में पोर्टलैंड के पास वही जमीन मिली जो आपने सुना ही होगा, 64,000 एकड़। जी जी जी। याद रखिएगा बंबई से भी ज्यादा बड़ी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की जो राजधानी है वो 42,000 एकड़ है। ये 64,000 एकड़ थी, उससे भी 1.5 गुनी बड़ी जमीन थी। इस बड़ी जमीन